दोस्तों न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा कि बीपीएससी का पेपर फिर से लीक हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बताया कि पेपर ऐसा आया था, पेपर में ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था। लेकिन जब ये पता चलता है कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और वही पेपर बाहर व्हाट्सएप पे तैर रहा है, व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, तो क्या मनोदशा होती है मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चों का जो कंडीशन होता है, बच्चों का जो हालत होता है, ये बात सोच के मेरा रोया खड़ा हो जा रहा है। मैं कई लोग को जानता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, कई एस्पिरेंट्स हैं जिनसे मेरी बात होती है। दो दो दिन बिना खाए पिए एग्ज़ाम देने गए हैं। कहाँ कहाँ से लोग एग्ज़ाम देने आए हैं और फाइनली जब एग्ज़ाम दो, मेहनत करो, साल भर, 2 साल 3 साल से पढ़ाई करो, उसके बाद फाइनली जाके जब हम एग्ज़ाम देते हैं इस भरोसे से कि यार एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, एग्ज़ाम में मेहनत किए हैं तो कोई अच्छा पोस्ट मिलेगा, देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। लेकिन जब आपका पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों का मनोबल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। बीपीएससी तक ये बात पहुंची है और जहां तक मुझे पता चला है कि बीपीएससी ने 3 लोगों की टीम बनाई है। वो जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे, अब किसी को नहीं पता है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो बीपीएससी ही जाने। छठवीं में इसी तरह पेपर लीक हुआ था, बार बार पेपर का डेट बढ़ाया गया। 2021 का एग्जाम है, ये 2022 के मिड में लिया जा रहा है। उसके बाद भी इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा मिस्टेक लोग, मतलब मैं जानता हूं, मैंने देखा है कि इवन प्रेग्नेंट वोमेन, कई लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे लेके एग्जाम सेंटर पहुंचे हैं एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आपका पेपर लीक हो जाए, पेपर में क्वेश्चन आउट हो जाए, तो मतलब यार आदमी स्पीचलेस हो जाता है। इसमें आदमी क्या ही बोले क्या ना बोले। सब कुछ को झेलने के बाद भी एक स्टूडेंट जो है वो अपने मन को संभालता है, मन को समझाता है कि मैं तैयारी करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा तो मुझे इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जो गीता में लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन इस कलयुग में, इस टाइम पे तो मुझे लगता है कि कर्म करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कर्म के बाद भी कोई फल नहीं मिल रहा है। पेपर इसी तरह लीक हो रहे हैं। अब इसमें बोला क्या जाए, मुझे लगता है कि भाई जो जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, क्लर्क से लेके टॉप ऑफिशियल तक जो भी लोग इन्वॉल्व है, उन पे जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से ना बीपीएससी आयोग का नाम खराब होता है, बिहार का नाम खराब होता है। और जो एक इमेज बन रही थी कि बीपीएससी आयोग बहुत फेयर पेपर करवा देगी, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं यहाँ पे डेंट पड़ता है, दाग पड़ता है। तो मुझे लगता है आयोग को इस चीज़ से बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए। पेपर देखिए कैंसिल होगा, पेपर री एग्ज़ाम करवाएगी आयोग, कहाँ करवाएगी, सेंटर पे करवाएगी या पूरा एग्ज़ाम फिर से लेगी, इस बात के लिए आयोग की मीटिंग चलेगी कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन जो भी हो, ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हानिकारक हो जाती है। मेंटली वो टूट जाते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी में कितना प्रेशर लगता है ये एक स्टूडेंट ही जानता है। मेंटल प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, स्टूडेंट खुद अंदर लड़ता है। एक स्टूडेंट के मन में कितनी लड़ाई चलती रहती है, कितना तूफान रहता है, वो एक स्टूडेंट ही जानता है। और उसके बाद पेपर लीक हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत ही चोट पहुंचाती हैं। इसमें क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, ये तो अब समय बताएगा क्या होगा, इस पर क्या नहीं होगा। बस भगवान करे जो भी हो सारे स्टूडेंट, सारे एस्पिरेंट के पक्ष में हो, ताकि ये चीज़ें बाद में फिर से कभी ना दोहराई जाएँ। क्योंकि एक बार पेपर लीक होता है तो भरोसा टूट जाता है, इंसान का मेहनत के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी देखिए आयोग क्या करता है, इसके बारे में तो थोड़ी दिन में पता चल ही जाएगा। तब तक देखते हैं क्या होता है आगे।